क्रमांक 89 89 पर हम लोग विचार कर रहे थे। इस भाष्य में, जैसे कि हम लगभग रोज ही आपको बता रहे हैं, आत्मा के स्वरूप का निश्चय कराया गया है। अब इतने सारे मत है, दर्शन है, तो जो साधक है वो कई बार भ्रमित हो जाता है कि सत्य क्या है। और दूसरी बात, उसका जो अनुभव है वो भी कुछ कहते रहता है। तो यहाँ पर भाष्यकार ने विचार किया कि इस आत्म तत्व को लेकर जो तरह तरह के संशय है या गलत मत है, दोष युक्त मत है, उसको ठीक किया जाए ताकि साधक के भीतर प्रमा जो है वो सही बने। शब्द जालम महारण्यम, ऐसा कहते हैं। शब्द जाल जो है वो महारण्य है। तो दार्शनिक लोगों के प्रश्न शब्दों में हम उलझ के रह जाते हैं। अब देखिए, वर्तमान में भी आप देखते हैं इतने मत, मतांतर, पंथ, ये सब उत्पन्न होते जा रहे हैं और लुप्त होई सद्ग्रंथ। तुलसीदास जी ने कहा कि बारिश में जैसे बहुत घास आ जाती है, पैदा हो जाती है जमीन में, तो जो वास्तविक रास्ता वो छिप जाता है। तो वो कहते हैं जो वास्तविक ग्रंथ है या जो वास्तविक दर्शन कराने वाले जो विचार है वो कहीं लुप्त हो गए। भाष्यकार के भाष्य में वो विचार है, उनको यदि ये घास पात को हटा के हम ठीक से देखें तो स्पष्ट ज्ञान हमको होगा। अब आत्मा को लेके श्रुति का तो विस्पष्ट मत है कि आत्मा अद्वितीय है, निरंश है और अव्यभिचारी है। लेकिन कई लोग इसको नहीं मानते। तो कल हम देख रहे थे कि ज्ञान में व्यभिचार मानते हैं। व्यभिचार मतलब परिवर्तन। बोले जागृत स्वप्न में तो ज्ञान रहता है, सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव हो जाता है। तो ये व्यभिचार हो गया ना, कभी है कभी नहीं है। तो ज्ञान का अभाव है सुषुप्ति में, चेतन का अभाव हो गया। तो भाष्यकार ने उनसे प्रश्न किया कि चेतन का अभाव या ज्ञान का अभाव आपने जाना कैसे? उसको जानने के लिए फिर आपको एक ज्ञान मानना ही पड़ेगा। इसलिए आप स्वीकार कीजिए कि ज्ञान है। तो ज्ञान का अभाव है, ये जानने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये तो पहला मत था। दूसरा मत ये हुआ कि सुषुप्ति में ज्ञेय का अभाव है। ठीक है, बोले हमको लगता है ज्ञेय का अभाव है तो ज्ञान का भी अभाव है। हमको ऐसा लग रहा है कि ज्ञेय और ज्ञान दोनों में अभेद है। कल हमने देखा था ना, अभेद है। ज्ञेय अभाव रूप है और ज्ञान उससे अभिन्न है। तो
ज्ञान भी वो क्या कह रहे हैं, अभाव रूप है। बोले केवल आप ये केवल शब्द मात्र है, ये जो अभाव आप कह रहे हैं एक तरफ आप अभेद मान रहे हैं, तो ज्ञान से यदि अभाव का अभेद है तो वह अभाव भी तो ज्ञान रूप ही होगा कि नहीं। कल हम उदाहरण दे रहे थे कि यदि कोई कहे कि अंधकार प्रकाश से अभिन्न है, तो वो अंधकार भी क्या होगा, प्रकाश रूप ही होगा। अब आप उसको अंधकार कहें तो कहें, उसमें हमारी कोई हानि नहीं है। तो आप अभेद मान रहे हैं ज्ञान का और ज्ञेय का, तो वो जो अभावात्मक ज्ञेय है वो यदि ज्ञान से अभिन्न है तो वो ज्ञान रूप ही है। ये थोड़ा सूक्ष्म तर्क है। अच्छा, तो उसने तीसरा मत दिया, बोले हमको लगता है ज्ञेय और ज्ञान में भेद है, ज्ञेय और ज्ञान में भेद है। तो ज्ञेय तो सुषुप्ति में क्या है, अभाव, और उससे पृथक ज्ञान है। तो वेदांती कहता है साधु साधु, बहुत ही बढ़िया, मुबारक हो, बहुत अच्छा है। हम तो यही कह रहे हैं कि ज्ञेय से ज्ञान भिन्न है। लेकिन वो कहता है रुको रुको, ज्ञान से ज्ञेय भिन्न है लेकिन ज्ञेय से ज्ञान भिन्न नहीं है। कल हमने देखा था। अब बोले ये केवल आपका वांग मात्र है, वांग विलास मात्र है। भेद, जैसे उदाहरण दिया था, वह्नि से अग्नि भिन्न है लेकिन अग्नि से वह्नि भिन्न नहीं है। ये क्या बात हुई? उसमें कोई नवीन अर्थ, नवीन कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। तो यहीं पे आप रुक जाइए कि ज्ञेय से ज्ञान अलग है, ज्ञेय अभाव रूप है, सुषुप्ति में कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, और उससे पृथक ज्ञान है, चेतन है, जो निरंतर है। बस इतना मान लीजिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसा कह के उसको क्या किया, चुप करा दिया। ज्ञेय से ज्ञान यदि अलग है तो ज्ञान का अस्तित्व फिर है, तो सुषुप्ति में ज्ञान के अभाव को क्यों मान रहे? तो भेद मानने पर भी ज्ञान का भाव सिद्ध होता है और अभेद मानने पर भी ज्ञान का ही भाव सिद्ध होता है। अब तक की ये चर्चा होगी। अब चौथा पॉइंट क्षणिक विज्ञानवादी क्या कहता है, ये बिल्कुल अलग बात है, नवीन बात है। वो कहता है कि ये जो ज्ञान है ना, सुषुप्ति में जो ज्ञान है, बोले ज्ञान है, हम मानते हैं। अच्छा, ज्ञान है, लेकिन इसमें आपको एक और बात माननी चाहिए कि इस ज्ञान में ही क्या है, दो भाग है। ध्यान से सुनना। ज्ञान में ही ज्ञेयत्व है। अब ये आत्मा के बारे में इनका मत है कि आत्मा, हम लोग ऐसा कई बार वाक्य सुनते हैं, शायद कल भी हमने बोला होगा, स्वयं को कौन जानता है, तो कोई नहीं जान सकता। गीता में भी भगवान बोलते हैं माम तु वेदन कश्चन, मुझको कोई नहीं जानता। मतलब इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये आत्मा को नहीं जानते। तो फिर प्रश्न आया, आत्मा को कौन जानता है? तो बुद्धिस्ट लोग कहते हैं आत्मा को आत्मा ही जानता है। और हम लोग भी ऐसा कई बार बोलते हैं, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, स्वयं को स्वयं ही जानता है, उसको कौन जानेगा।
तो अब अनजाने में हमने क्या कर दिया, स्व के दो भेद कर दिए। एक ज्ञेय भाग बना दिया उसका जो जाना जा रहा है, और दूसरा ज्ञाता। ज्ञाता और ज्ञेय बना दिए दो भाग आत्मा में। तो मैं जान रहा हूं तो मैं हो गया ज्ञाता, किसको जान रहा हूं, आत्मा को, तो ये हो गया ज्ञेय। कल शायद हमने इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा की थी। तो ये मत है ज्ञानगत ज्ञेय, ज्ञान में ही उन्होंने ज्ञेय मान लिया। अब उनसे पूछा, भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ज्ञान के दो भागे ज्ञेय? बोले फिर उस ज्ञान को जानेगा कौन? भाई कोई और तो है नहीं, तो ज्ञान को जानेगा कौन? तो खुद ही जानेगा ना। तो खुद जानेगा तो दो भाग कर लीजिए, आधा जानेगा, आधा जाना जाएगा। तो अब इसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे, आत्मा में उन्होंने स्वगत भेद मान लिया। हाँ, स्वगत भेद। अब तीन प्रकार के भेद आप जानते ही है, सजातीय, विजातीय और स्वगत। अपने में ही भेद मान लेना, जैसे शरीर के अवयव है, हाथ पैर, हाथ से पैर अलग है, पैर से सिर अलग है, सिर से कान अलग है, इसको कहते स्वगत भेद। तो आत्मा में स्वगत भेद स्वीकार किया उन्होंने। अच्छा, अब इसमें दोष क्या आ जाएगा? एक तो जहां आपने आत्मा के दो भाग कर दिए, आत्मा बन गया सावयव, अवयव वाला, और जहां वो सावयव बन गया वो बन गया परिच्छिन्न, सीमित। और जहां वो परिच्छिन्न बन गया वो हो जाएगा अनित्य, क्योंकि जो सीमित वस्तु होती है वो अनित्य होती है, और जो अनित्य होगी वो फिर नाशवान होगी। तो कैसी आत्मा सिद्ध हो रही है? विनाशी। तो बोले इसलिए ये ज्ञान और ज्ञेय का भेद मानना ये ठीक नहीं है। 89 पृष्ठ पर दूसरे पैराग्राफ की मध्य की लाइन आप देखिए, तत्रापि, बीच में से है, तत्रापि ज्ञेयत्वम अभ्युपगम्यते ज्ञानस्य स्वेन एव इति चेत। हम ये कह रहे हैं कि आत्मा आत्मा को जानता है, स्वेन एव, स्वयं के द्वारा। इसको जाना जा रहा है, स्वयं को। तो ज्ञेयत्वम अभ्युपगम्यते, ज्ञेयत्व को स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि जब आप, कोई तो जानने वाला तो होना चाहिए ना। कौन जान रहा है? मैं ही जान रहा हूं मुझको। तो यहां भाष्यकार कहते हैं नो, ऐसा नहीं है। क्यों? बोले भेदस्य सिद्धत्वात्, बोले पहले भेद सिद्ध हो चुका है। क्या सिद्ध हो चुका है? भेद। क्या भेद? कि ज्ञेय अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। अभी भी पीछे आपने बोला था ना, ज्ञेय और ज्ञान में भेद है। तो अब फिर से क्यों आप बोल रहे हो ज्ञान में ही ज्ञेयत्व है? अरे ज्ञेय बिल्कुल अलग चीज है। आत्मा कभी भी स्वयं का भी ज्ञेय नहीं बनता। ये बात बिल्कुल आप समझ के रखिए। जब ये वाक्य बोला जाता है कि मैं स्वयं को ही जानता हूं, तो उसका भाव बिल्कुल अलग होता है। उसका भाव ये नहीं होता कि मैं आत्मा में ज्ञेय धर्मिता है। बिना ज्ञेय बने हम अपने को जानते हैं। एक्चुअली ये जानना, ये जो शब्द है ये कंफ्यूजन करता है। जानना मतलब क्रिया हो जाती है। जैसे मैं पेड़ को जान रहा हूँ, पर्वत को जान रहा हूँ, तो ऐसे ही मैं आत्मा को जान रहा हूँ।
बोले ऐसा नहीं है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसमें कोई जानने की क्रिया नहीं है। बिना क्रिया हुए हमको स्वयं का बोध है। किसको ऐसा अनुभव होता है क्या? जरा मैं देख लेता हूं मेरा अस्तित्व है कि नहीं। स्वयं प्रकाश है। उन लोगों का कहना है कि आत्मा में दो भाग कर लीजिए, एक प्रकाशक भाग और एक प्रकाश्य भाग। भाष्यकार उसको बना करते हैं, बोले भेद सिद्ध हो गया है। और यहां लिखते हैं सिद्धम ही अभाव विज्ञेय विषयस्य। अभी सुषुप्ति के जब चर्चा हो रही थी तो उसमें साफ था कि विषय का अभाव जो है वो ज्ञेय है ना, सुषुप्ति में। तो अभाव विज्ञेय, वो विज्ञेय है, वो जाना जा रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ज्ञानस्य अभाव ज्ञेय व्यतिरेका ज्ञेय ज्ञानयोः अन्यत्वम। चूंकि अभाव जाना जा रहा है तो ज्ञान से ज्ञेय अलग है। सुबह उठकर हम बोलते हैं कि मैं ऐसी अवस्था में था जहां मैंने कुछ नहीं जाना, मतलब कुछ नहीं जाना या आपने जाना। तो ज्ञेय जो है ना वो अभाव का नाम है। अब आत्मा को क्यों ज्ञेय बना रहे हैं? समझ रहा है आपको? आत्मा में ज्ञेय धर्मिता नहीं है, न उसमें ज्ञेयत्व है न ज्ञातृत्व है, वो ज्ञान स्वरूप है। भले हम बोलते समय बोलते हैं मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता हूं, इंद्रिय मन बुद्धि का, ऐसा हम बोलते हैं। तो एक विशिष्ट संदर्भ में बोलते हैं। इंद्रिय मन के संदर्भ में हम बोल देते हैं उसको ज्ञाता। लेकिन अब कुछ भी नहीं है तो मैं स्वयं का ज्ञाता हूं, बोले ये नहीं बनेगा। ज्ञाता से ज्ञेय अलग ही रहता है। आत्मा में स्वगत भेद, स्वयं में दो अंश कर लेना वो ठीक नहीं। ज्ञेय अंश और ज्ञाता अंश, तो भेद बिल्कुल स्पष्ट है। ज्ञेय में बहुत सारी चीजें आ जाती है। ज्ञेय में अनेक चीजें हैं, इंद्रिय मन बुद्धि जगत, ये सब ज्ञेय है ना। और इनका अभाव वो भी ज्ञेय है। बट आत्मा कभी भी ज्ञेय नहीं है। इसलिए हम भाष्यकार थोड़ा चुटकी लेते हैं, बोले भेद सिद्ध हो चुका है। नहीं तत्सिद्धम मृतम इव उज्जीवयितुम पुनरन्यथा कर्तुम शक्यते वैनाशिक शतैरपि। बोले जो चीज मर गई है उसको वापस 100 वैनाशिक लोग भी जीवित नहीं कर सकते। मतलब जो सिद्ध हो चुका है अब उसको आप फिर से उठा रहे हैं। भेद सिद्ध हो चुका है ना। तो ज्ञेय अलग चीज है, आत्मा ज्ञेय नहीं है। आत्मा केवल ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप, बस। चेतन चेतन एवं। अब वो दूसरी बात यहां कहता है, बोले देखो पूर्व पक्षी कह रहा है दूसरी पंक्ति में, अब एक नई बात उसने दी। बोले ज्ञानस्य ज्ञेयत्वम एवैति। अब आप ये बताइए कि ज्ञान को कौन जान रहा है? ठीक है, अब आप कह रहे हैं ना कि हम खुद नहीं जान रहे हैं, अपने में ज्ञातृत्व तो नहीं है, तो फिर कौन जान रहा है चेतन को? हमने तो बड़ा अच्छा एक बढ़िया वाला मत दिया कि चेतन चेतन को जानता है, अब आप उसको मना कर रहे हो। तो बोले ज्ञानस्य ज्ञेयत्वम, तो फिर कौन चेतन को जान रहा है? तो बोले आप कहेंगे दूसरा चेतन है वो इस चेतन को जान रहा है, ऐसा आप कहेंगे। हालांकि कह नहीं रहे हैं लेकिन आप कह सकते हैं। तो उसके बजाय खुद को ही मान लो ना, एक अन्य चेतन में मानने की क्यों जरूरत है? इस चेतन को जान रहा है कौन? दूसरा चेतन।
तो यहाँ उसी को उठा के लाके दोष बता रहा है कि ज्ञानस्य गेयत्वम एव इति। ज्ञान में यदि आप गेयत्व डाल रहे हैं, मतलब चेतन को गेय बना दिया, किसका गेय? अन्य ज्ञान का, अन्य चेतन का। अन्येन तो बोले फिर उस चेतन का कौन ज्ञाता होगा? तो बोले अन्येन। तो तदपि अन्येन इति तु तत्पक्षे अति प्रसंग इति चेत। एक ज्ञान को जानने के लिए दूसरा ज्ञान, फिर दूसरे ज्ञान को जानने के लिए तीसरा ज्ञान, तो इससे कौन सा दोष आ जाएगा? अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक ही चेतन है और उसमें भाग कर लीजिए ना, जान भी रहा है और जाना भी जा रहा है। भाष्यकारियां फिर कहते हैं, अरे तद विभाग उपपत्ते सर्वस्य। बहुत सुंदर। बोले सब लोगों ने विभाग माना है, दो ही विभाग, एक ज्ञेय का विभाग है और एक ज्ञान का विभाग है। अब इससे और इतर कोई चेतन है जो इस चेतन को जान रहा है, ऐसा तो नहीं माना है। दो ही विभाग है, एक चेतन है और चेतन के अलावा जितना भी है वो सब ज्ञेय है। इसलिए लिखते हैं, यदा ही सर्वं ज्ञेयं कस्यचित् तदा तद व्यतिरिक्तम ज्ञानम ज्ञानमेव इति। बोले सर्वं ज्ञेयम, जो कुछ भी है, कस्यचित् आत्मा के अलावा वो सब ज्ञेय है। ज्ञेय धर्मिता दृश्य में है, ज्ञेय धर्मिता उपाधि में है, ज्ञेय धर्मिता जगत में है। हाँ, फिर आत्मा में क्या है? बोले आत्मा ज्ञानम एव, दैट्स ऑल। ज्ञानम ज्ञानम एव, ज्ञान मात्र है। तो दो ही विभाग है, ज्ञान और ज्ञेय। अब कोई तीसरा नहीं है कि इस ज्ञान को जानने के लिए एक और कोई तीसरा ज्ञान, नो। आप जबरदस्ती उस ज्ञान को ज्ञेय बना रहे हो, इसलिए फोर्स कर रहे हो कि एक और ज्ञान को मानो जो इस ज्ञान को जानेगा, या स्वीकार करो कि ज्ञान में ही भाग हो गए। दोनों ही मत गलत है। न तो चेतन से अलावा कोई एक चेतन है जो इसको जानेगा, न तो चेतन में ये ज्ञेयत्व और ज्ञातृत्व का भेद है। और सब लोगों ने, यहां लिखते हैं, दो ही विभाग माने, ज्ञान और ज्ञेय। इदम और अहम है ना, दूसरा शब्दार्थ इदम और अहम। तो ज्ञानम एवं तो द्वितीय विभाग एवं अभ्युपगम्यते। दो ही बात सब लोगों ने स्वीकार की है। अभ्युपगम्यते मतलब स्वीकार की है। अविनाशिकैहि, अविनाशिकैहि मतलब, विनाशकैहि मतलब क्षणिक विज्ञानवादी, अविनाशिकैहि मतलब अन्य जितने दर्शन है सब लोगों ने, न तृतीय, कोई और तीसरा कोई विभाग है नहीं, किसी ने नहीं माना है। तृतीय तद विषय इति अनवस्था अनुपपत्ति ही। इसलिए यही मानना चाहिए कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, बस। उसके अलावा जो कुछ है वो सब जाना जा रहा है। हो गया। अब उसने एक नया तर्क, उसने कहा, महाराज अब यदि हम ऐसा मानेंगे कि आत्मा में कोई ज्ञातृत्व नहीं है और ज्ञेयत्व नहीं है, बोले उससे एक दोष आ सकता है। बोले क्या? वो कहता है कि ज्ञानस्य स्वेन एव अविज्ञेयत्वे। बहुत ही अच्छा। बोले यदि हम ज्ञान में ये नहीं माने कि वो अपने को नहीं जान रहा है, अविज्ञेयत्व मतलब आत्मा को आप विज्ञेय नहीं बना रहे हो। आत्मा का बाकी सब कुछ विज्ञेय है, सब कुछ आत्मा से जाना जा रहा है, लेकिन आत्मा आत्मा को नहीं जानता।
आप ऐसा ही कह रहे हो ना? हाँ, बोले ऐसा ही कह रहे हैं। तो बोले इसमें एक दोष आ जाएगा। क्या? सर्वज्ञत्व हानि इति चेत। एक दोष क्या आ जाएगा? सर्वज्ञता की हानि होगी। बोले भाई ये आपको कहां से सूझा? सर्वज्ञता की हानि, ये कैसे? क्या? जरा स्पष्ट कीजिए। तो बोले सर्वज्ञता की हानि ऐसी होगी कि आपने दो ही विभाग माने। आत्मा है जो ज्ञान रूप है और बाकी सब उसके अलावा ज्ञेय है। अच्छा, अब आत्मा को यदि आपको सर्वज्ञ कहना है तो आपको ये भी तो कहना पड़ेगा कि हम आत्मा को जानते हैं। यदि आत्मा को हम नहीं जानते तो फिर आपने एक चीज नहीं जानी, और एक चीज नहीं जानी तो फिर आप सर्वज्ञ आत्मा को नहीं कह सकते। मतलब आत्मा को सर्वज्ञ कहने के लिए आत्मा में ज्ञेय धर्मिता डालनी पड़ेगी। तो फिर आत्मा स्वयं को भी जान रहा है, उसके अलावा जितनी चीजें उसको भी जान रहा है, तो बस बात बढ़िया हो जाएगी। बात पकड़ रहे हैं आप? कैसा वो घुस रहा है बिल्कुल। आत्मा को यदि सर्वज्ञ कहना है तो ये तो बोलना ही पड़ेगा कि आत्मा आत्मा को जान रहा है, नहीं तो अदर देन आत्मा सबको जान रहा है। तो बोले फिर तो सर्व का होगा। थोड़ा एक चीज छूट गई ना, आत्मा को नहीं जान रहा। ज्ञानस्य स्वेन एव अविज्ञेयत्वे सर्वज्ञत्व हानि इति चेत। भाष्यकार कहते हैं सोपि दोष तस्यैव अस्तु। बोले आपको ही वो दोष मुबारक हो, हमको इस दोष को निवृत्त करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बोले आप जबरदस्ती आत्मा को ज्ञेय बना रहे हो, आत्मा को ज्ञाता बना रहे हो, और उसमें फिर कह रहे हो कि आत्मा यदि स्वयं को नहीं जानेगा तो आधा छूट जाएगा। अब ये आपने विभाग करके मुसीबत मोल ले ली। ज्ञेय सब कुछ ज्ञेय है, फिर सर्वज्ञ होना है तो आत्मा को भी उस ज्ञेय की कोटि में डालना पड़ेगा। ये हमारा कोई हेडेक ही नहीं है कि आत्मा कितना जान रहा है, इतना छूट गया। जब हमने साफ कर दिया कि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञाता नहीं है, तो फिर ये सर्वज्ञ और अल्पज्ञ ये सब चीजें कहां से आएगी? इसलिए भाष्यकार कहते हैं आप ही इस चीज को हल कीजिए, हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। सोपि दोष तस्यैव अस्तु किम तन निर्वहरणेन अस्माकं अनवस्था दोषश्च। बोले इससे हमारा क्या लेना देना? हमने कभी भी ज्ञान को इस तरह से देखा ही नहीं है। ज्ञानस्य अस्माकं अनवस्था दोषश्च। आप हमारे में अनवस्था दोष बता रहे हैं कि इस ज्ञान को जानने के लिए एक और ज्ञान चाहिए, फिर उस ज्ञान को जानने के लिए वो ज्ञान चाहिए। हम ये कह ही नहीं रहे कि ज्ञान को जानने के लिए किसी और अन्य ज्ञान की जरूरत है। दो दोष बता रहा है वो हमारे में, या तो आप में अनवस्था दोष होगा या सर्वज्ञता की हानि होगी। यदि आपने स्वयं में ये भेद नहीं माना तो पूछ रहा है वो आत्मा को कौन जान रहा है? बोले दूसरा कोई जान रहा है, फिर उसको कौन जान रहा है? तीसरा जान रहा है, यही आप कहेंगे। बोले हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, अनवस्था दोष का कोई सवाल ही नहीं। आत्मा को नहीं जानता, यदि आप ऐसा बोल रहे हो, वो पूर्व पक्षी कहता है, तो सर्वज्ञता की हानि होगी। तो फिर भाष्यकार कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप को आप पहचानिए, उसमें
ज्ञातृत्व है ही नहीं तो कितना जान रहा है ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। स्वयं को नहीं जान रहा है तो सर्वज्ञता उसकी खंडित हो जाएगी। हम कहाँ कह रहे हैं वो स्वयं को जान रहा है या नहीं जान रहा है, वो है बस। स्वतः सिद्ध, स्वयं प्रकाश एक ऐसा शब्द है। तो अनवस्था दोषश्च ज्ञानस्य ज्ञेयत्व अभ्युपगमात् अवश्यम च। जहां आपने आत्मा में ज्ञेय धर्मिता डाली बस दोष आने शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने 2-3 तो बताया आपको, उसमें सावयवता आ जाएगी, परिच्छिन्नता आ जाएगी, विनाशत्व आ जाएगा। इसलिए वैनाशिक लोग आप ही सोचते रहिए इसके ऊपर, सर्वज्ञ कैसे बनाए उसको। तो अवश्यम च वैनाशिका नाम ज्ञानम ज्ञेयम। इसलिए वैनाशिक लोगों को ये जान लेना चाहिए कि ज्ञान केवल ज्ञान रूप है बस। तो इस पूरे भाष्य में क्या किया कि किस पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट किया है कि आत्मा में इस तरह का भेद मान लेना, स्वगत भेद, वो ठीक नहीं है। इसके भाष्यकार अंतिम लाइन लिख देते हैं, स्वात्मना च अविज्ञेयत्वेन अनवस्था अनिवार्या। अनवस्था अनिवार्य हो जाएगी जहां आपने उसमें ज्ञेयत्व मान लिया। तो यहां तक एक पॉइंट हुआ। अब पूर्व पक्षी कहता है समान एव अयम दोष इति चेत ज्ञानस्य एकत्व उपपत्ते। अब इसको हम कल देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही देखना चाहिए, विषय थोड़ा सा बुद्धि को व्यायाम देने वाला है। वो क्या कहता है, अब इसने बड़ी एक नई बात, वो कहने लगा आप में और हमारे में समान दोष है, चलो दोनों दोस्ती कर लेते हैं। अरे क्या दोष है आप में और हमें, समान क्या है? बोले अब कल देखेंगे उसको। आप हम में ये सावयवता का दोष बता रहे हैं, नाशवान का दोष बता रहे हैं। बोले आप में भी दोष है। बोले आप में क्या दोष है? बोले आप ये नहीं बता रहे हैं कि आत्मा को कौन जान रहा है। आत्मा को यदि आप कह रहे हैं कोई दूसरा आत्मा जान रहा है तो अनवस्था दोष है आप में। ऐसा वो बिना मतलब की बात कर रहा है। बोले हम आत्मा को ज्ञेय बना ही नहीं रहे हैं तो उसको उसके लिए अन्य ज्ञान की जरूरत कहाँ है? उसको लेके वो बताता है। और कल का बहुत ही सुंदर प्रकरण है, कल या परसों 2 दिन में हम ये